कहा तो अडानी 10 दिन पहले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे और महज 10 दिन के अंदर ही अब वो टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही वो मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए थे कि तेज गति से बढ़ने वाले वो ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने एक अनोखा कारनामा फिट कर दिया, यानी कि उनकी जो ग्रोथ थी वो लगातार पूरी दुनिया को चौंका रही थी। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी समूह को खासा नुकसान पहुंचाया। अडानी समूह को इस समय $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा? क्या यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि चीन का बाजार यहाँ पर और उठेगा, क्योंकि चीन का बाजार पूरी तरीके से खुल चुका है, और क्या भारत के बाजार पर इसका असर रहेगा? चीन की आखिरकार पूरे मामले पर चालबाज नजर क्या है, और क्या निवेशकों के लिए गिरते हुए शेयरों को खरीदना इस समय सही मौका है? तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं इन्हीं तथ्यों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। निवेशक के लिए दुविधा क्या है? बाजार में अभी चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। निवेशक यहां से पैसा लगाने से पहले खतरे को भांपने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स की माने अगर अडानी के शेयरों की कीमत इसी तरह गिरती रही तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। ऐसे में बहुत अहम समय में भारत के विकास के लिए एक तरह से झटका होगा। अब सवाल उठता है कि क्या अडानी के गिरते शेयर अभी खरीदने का वक्त है? एक्सपर्ट्स की माने तो अभी कुछ दिन तो निगरानी करनी पड़ेगी। इस कत्लेआम के बीच निवेश करना सही फैसला नहीं होगा। चीन की चालबाज नजर कहां पर? अडानी का मामला सही समय पर सामने नहीं आया है, क्योंकि चीन अब पूरी तरीके से अपनी सीमा खोल रहा है। एप्पल इंक चीन की जगह भारत में निवेश करने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में अडानी प्रकरण पर दुनिया के निवेशक बड़ी बारीक नजर रख रहे हैं। क्या देश की अर्थव्यवस्था पर होगा बड़ा असर? अडानी की खबरें नकारात्मक माहौल बना रही हैं। ऐसे में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में पैसा लगाने से पहले जरूर सोचेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन परिस्थितियों का असर ये हो सकता है कि भारतीय बाजार चीन की तुलना में कमजोर हो सकता है। संसद में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा। अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। संसद में शुक्रवार को भी हंगामा हुआ। विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। जनता की मेहनत की कमाई इस तरीके से मार्केट में वाइप आउट हुआ है, जिस तरीके से इन पे आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन होना चाहिए, वहां पे ये सारी चर्चा रखनी चाहिए। और आप स्टॉक प्राइसिंग देख लीजिए, स्टॉक ओवर प्राइसिंग देख लीजिए, मैनिपुलेशन देख लीजिए, शॉर्ट सेलिंग देख लीजिए, जो भी सब चल रहा है वो सेबी के अंतर्गत होना चाहिए था, पर एक विदेशी रिपोर्ट हमें बता रही है कि ये सब हो रहा है। तो देश की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एलआईसी और एसबीआई जैसी बैंक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उनको प्रॉप अप करने के लिए। देश के सारे एसेट्स उनके हवाले कर दिए गए हैं, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मिनरल्स हो, कोल हो, सीमेंट हो, तो पावर हो, सब चीज एक ही इंसान के पास है। इतना उनका मार्केट वाइप आउट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे। अडानी घोटाले के बारे में कोई चर्चा नहीं चाहती लोकसभा में और राज्यसभा में, इसीलिए आज 2 बजे तक पहले स्थगित किया गया और बाद में 5 मिनट 2 बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित किया गया। कल क्या होगा देखेंगे, पर बिल्कुल साफ हो गया है, स्पष्ट है कि मोदी सरकार इस पर विपक्ष को अपनी ओर से जेपीसी की मांग भी उठाने देने के लिए अनुमति नहीं देती। कई पार्टियों का मानना है इस पर जेपीसी हो, कुछ पार्टियां इस विचार सोच के हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, पर कुछ ना कुछ जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी की शेयर वैल्यू कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है, ना तो ज्यादा होने का श्रेय जो था कभी बीजेपी ने मांगा और ना कम होने का हमें उसका कोई ब्लेम मिल सकता है। क्योंकि आपने एलआईसी की बात की, एलआईसी ने खुद सामने आके कल परसों स्पष्टीकरण दिया कि उनका 36,000 करोड़ रुपया कुछ रुपया था, जो 56,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया फालतू अभी तक उनका बना हुआ है, प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। आज भी उनके शेयर की वैल्यू कोई 56,000 करोड़ के आसपास है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। खड़गे साहब क्या चाहते हैं? क्या खड़गे साहब ये चाहते हैं कि अब एलआईसी अपना पैसा जो है वो खड़गे साहब के कहने पे डुबा दे? तो ये जो उनकी नौटंकी कर रहे हैं वो ड्रामेबाजी केवल राहुल गांधी के कहने पे कर रहे हैं और ना ही
इसका कोई सीरियसनेस उनके इस प्रोसेस में अच्छा होता अगर इस बात की चिंता करते कि जो पिछले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जम्मू कश्मीर में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब 370 वापस लग जाएगी, कानून दोबारा लागू करेंगे। मुझे लगता है कि बजाय ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में आज सुबह भी 35% की गिरावट दर्ज की गई। एक शेयर की कीमत 1000 रुपए के करीब पहुंच गई। रिपोर्ट आने से पहले तक एक शेयर का भाव 3500 रुपए के करीब था। इस तरह कंपनी का शेयर 9 दिन में 70% गिर गया है। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने भी अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि बिजली की कीमतें ज्यादा है, इन्हें कम किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके और लेफ्ट समेत 13 पार्टियां शामिल हुई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर में जिलों में स्थित एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का यह अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। The way in which the government of India is using the common people money, the public exchequer, for supporting their closest friends in this way is quietly contemptible and unacceptable. The Congress party is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. We are raising this issue. Adani is looting all the wealth of the country. So the government of India has also blindly support Adani, who can earn the money. Now Adani is the second richest man in the world. Who was the responsible? This government of India was responsible, and Narendra Modi government is out and right support to Adani. That's why he was the second richest man in the world. 3 शेयरों पर एनएससी ने बढ़ाई निगरानी। एनएससी ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में शामिल कर दिया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। एएसएम निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलर सेबी और मार्केट एक्सचेंज इस पर नजर रखते हैं। इसका लक्ष्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। किसी शेयर में उतार चढ़ाव होने पर उसे एनएससी में डाला जाता है। 22वें स्थान पर खिसके अडानी। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $55 बिलियन की हो गई है। पिछले साल 150 बिलियन डॉलर के करीब थी। इससे शुक्रवार को फोर्ब्स के अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 22वें स्थान पर आ गए। 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया में पहले नंबर पर थे। पूरे मामले को लेकर सियासत तो गर्म है ही, साथ ही बाजार में भी एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिरकार अडानी शेयर किस ओर जाते हैं, क्योंकि फिलहाल परिस्थिति कहीं ना कहीं इस समय पैनिक है, तो सही तरीके से चीज़ों को देख पाना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा, उसके बाद ही ये परिस्थिति साफ हो पाएगी। तो हमारी खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।